सरकारी मुलाजिम। विक्रांत का दिमाग अचानक ट्रिपल रेप केस की ओर जा पहुंचा। उस सीरियल रेप केस का मुजरिम भी इसी तरह उन लड़कियों को निशाना बनाता था जो आधी रात को क्लब या बार के आसपास मिलती थी। वो उनका पीछा करता था और फिर उन्हें हिट करता था। क्या वो आदमी सीरियल रेपिस्ट हो सकता था? क्या इत्तेफाक से उसने सीरियल रेप के मुजरिम को देख लिया था? उसके दिमाग में ख्याल उभरा, लेकिन अपने उस ख्याल को उसने झटक दिया। शायद वो कुछ ज्यादा आगे तक सोचने लगा था। उसे फिलहाल तो अपना सारा ध्यान लॉटरी वाले मिशन पर लगाना चाहिए था। अगर ये रेपिस्ट के चक्कर में पड़ेगा तो उसका ध्यान लॉटरी वाले मुद्दे से भटक सकता है। उसने अपना गिलास होठों से लगा लिया, लेकिन अपने दिमाग को उस अजीब हुलिये वाले आदमी से आजाद ना कर सका। उसकी हरकतें और उसका हुलिया उसके कैरेक्टर को काफी संदिग्ध बना रहे थे। रेप की शिकार हुई एक लड़की ने बताया था कि उसने रेपिस्ट के गालों को नाखून से खरोंच दिया था। तो क्या उस आदमी ने अपने चेहरे के डैमेज को छिपाने के लिए कोट के कॉलर को खड़ा कर रखा था? उसका पुलिसिया दिमाग जाग गया था। वो अब चाह कर भी वहां पर बैठा ना रह सका। उसने अपने शराब के गिलास को नीचे रख दिया, जो अभी आधा भी खाली नहीं हुआ था। उसने जल्दी से उठकर विस्की का बिल चुकाया और तेजी से उस दिशा में बढ़ गया जिधर उसने संदिग्ध आदमी को जाते हुए देखा था। एंट्री गेट की तरह ही एग्जिट गेट पर भी लोहे का एक छोटा सा दरवाजा लगा था, जो बाहर एक संकरी गली में जाकर खुलता था। रात के लगभग 10-11 बजे का वक्त था। गली में अंधेरा था और वो काफी आगे तक सन्नाटे में डूबी पड़ी थी। आसपास के घरों के अंदर से छनकर आ रही रोशनी के रिफ्लेक्शन में उसने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे दाहिनी तरफ एक परछाई नजर आई। फिर उधर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। ओह नो! विक्रांत के मुंह से निकला। उसके कान खड़े हो गए। फिर वो भी तेजी से आवाज की दिशा में उसके पीछे भागा। क्रिमिनल के पीछे भागना और क्रिमिनल बनकर भागना विक्रांत को दोनों का ही लंबा तजुर्बा था, जिसमें से एक उसे इस जन्म में पुलिस की नौकरी से मिला था और दूसरा पिछले जन्म से विरासत में मिला था। वो सावधानी से पीछा करने लगा। उसने इस बात का खास ख्याल रखा था कि भागते वक्त उसके जूतों की आवाज ना होने पाए। परछाई छोटी होती गई और अंधेरी गली में आगे जाकर गायब हो गई, जो आगे पार्किंग की तरफ जाती। उसके भागने की आवाज आना भी बंद हो गई। विक्रांत ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकराया। वो गिरते गिरते बचा। वो संभल कर तेजी से पलटा तो उसे वहां पर कोई पड़ा नजर आया। गली के हल्के उजाले में भी विक्रांत ने उसे साफ पहचाना। वो वही सूट वाला आदमी था जो उस 3000 वाली कॉल गर्ल के साथ बार से निकला था। वो वहां पर लुढ़का पड़ा था। वो बुरी तरह से जख्मी था। उसका सिर फटा हुआ था, लेकिन वो जिंदा था। उसके पास ही छोटी सी लोहे की रॉड पड़ी थी। विक्रांत समझ गया कि उसी रॉड से आदमी के सिर पर वार करके उसे बेहोश किया गया था। मगर उस कॉल गर्ल का कोई पता नहीं था, जो कि उस आदमी के साथ ही बार से बाहर निकली। विक्रांत का दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगा। उस लड़की को भी वहीं कहीं होना चाहिए था। उसने अंधेरे में तेजी से चारों ओर निगाह दौड़ाई तो उसके कानों में कोई आहट पड़ी, जो वहीं करीब ही एक कोने से आई थी। ओह माय गॉड! विक्रांत ने वो रॉड उठाकर अपने हाथ में ले ली और सावधानी से दबे पांव उधर ही बढ़ा। वो बेहद छोटी सी खाली जगह थी, जहां काफी कबाड़ जमा था। वो दबी आवाजें वहीं से आ रही थी। विक्रांत और पास में पहुंचा। उसने खुद को ओट में रखकर अंदर झांका तो उसे वहां पर वो संदिग्ध हुलिये वाला आदमी दिखाई पड़ा। वो अपने कपड़े उतार रहा था। उसके पास जमीन पर वो लड़की बेहोश पड़ी थी। उसे वो पहले ही बेलिबास कर चुका था। विक्रांत सन्न रह गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। वो आदमी सचमुच वही सीरियल रेपिस्ट था जो रात के अंधेरे में क्लब तथा बार के आसपास की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और जिसके पीछे सारे शहर की पुलिस पड़ी थी। वही रेपिस्ट इस वक्त उसके ठीक सामने था और फिर से एक और लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने जा रहा था। लेकिन अब विक्रांत उसे किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने दे सकता था और ना ही उसे वहां से बचकर जाने दे सकता था। वो वैसे ही बिल्ली की तरह दबे पांव चलता हुआ
कपड़े उतारने में व्यस्त आदमी के पीछे पहुंच गया। लोहे की रॉड उसने मजबूती से हाथों में पकड़ ली। तभी जैसे पता नहीं कैसे उस आदमी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। वो गजब की फुर्ती से पीछे पलटा। उसकी उस हरकत पर एक पल के लिए विक्रांत हड़बड़ा गया। ओवरकोट व हैट वाले आदमी ने गुर्राते हुए पूरी ताकत से अपना घूंसा चला दिया, मगर विक्रांत सावधान न होता तो उसके घूंसे ने विक्रांत का जबड़ा तोड़ दिया होता। लेकिन विक्रांत अपनी सावधानी से उसके वार को बचा गया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े रॉड को घुमाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। उस आदमी के मुंह से एक तेज चीख निकली, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। जबकि विक्रांत का ख्याल था कि उस वार से वो एक पल में वहीं ढेर हो जाने वाला था, मगर वो ना जाने कौन सी मिट्टी का बना था। इतने भीषण प्रहार के बावजूद वो दोबारा विक्रांत पर झपटा। विक्रांत ने दोबारा रॉड घुमा दी। एक बार फिर उसके होठों से चीख निकली और वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर वो औंधे मुंह नीचे जा गिरा। विक्रांत ने चैन की सांस ली। उसने रॉड फेंक दी और झुककर लड़की को चेक किया। उसकी सांसें चल रही थी, वो होश में नहीं थी। तब तक वहां मौजूद घरों में सब जाग गए और बाहर निकल आए थे। विक्रांत ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर पुलिस का नंबर डायल किया। 1 घंटे बाद विक्रांत वापस अपने ऑफिस में था। पहले की अपेक्षा इस वक्त वहां कुछ ज्यादा ही हलचल मची हुई थी, क्योंकि पकड़े गए मुजरिम को मेडिकल एग्जामिन के लिए भेजा जा रहा था और किसी भी समय उसकी रिपोर्ट वहां आ सकती थी। वहां सुनिधि भी मौजूद थी और बहुत खुश थी। दूसरे स्टाफ के साथ वहां पुष्कर भी था और विक्रांत की उस कामयाबी पर मन ही मन उड़ रहा था। सुनिधि को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कारनामा विक्रांत ने कर दिखाया था। यू आर ग्रेट सर, वो विक्रांत से बोली। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आप तो पहले मुजरिम का पता लगा चुके थे, लेकिन आप अकेले ही ये केस हल करना चाहते थे, इसलिए तबीयत खराब होने का बहाना करके छुट्टी ली और जाकर इसे पकड़ लिया। एक्सीलेंट। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे कैसे बताता कि सच क्या था। उसने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा, क्या तुम मेरे लिए एक कॉफी ला सकते हो? व्हाई नॉट? और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। सुनिधि के बाद फिर किसी ने विक्रांत की तारीफ की तो इस बार पुष्कर अपनी भावनाओं को दबाए ना रख सका। वो झुंझलाकर बोला, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम दावे से कुछ भी नहीं कह सकते। अगर मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव ना हुई तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती होगी और ये बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि पकड़े गए आदमी को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। ये उसके साथ बहुत बेरहमी से पेश आया है। विक्रांत ने उसकी ईर्ष्या को समझा, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। इसमें उस बेचारे की गलती नहीं थी। विक्रांत ने उसके साथ आज ऑफिस में जो कुछ किया था, ये सब उसी का गुस्सा था। तभी मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उसे हॉल में सबके सामने पढ़कर सुनाया गया। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीरियल रेपिस्ट पकड़ा गया है। उसके मांस और यूरिन का सैंपल मैच कर रहा है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब ये केस सॉल्व हो गया है। हॉल में तालियां बजने लगीं। कुछ ईर्ष्या और कुछ प्रशंसा भरी नजरें विक्रांत की ओर उठ गईं। उसे बधाइयां दी जाने लगीं। आखिर वो केस इतनी जल्दी उसी की वजह से सॉल्व हो सका था। वो बधाई का हकदार था। जबकि पुष्कर का चेहरा देखने लायक हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो केस विक्रांत ने सॉल्व किया था। तभी उसकी कॉफी लिए सुनिधि वहां पहुंची और उसके सामने कॉफी का मग रखते हुए उसने पहले उसे बधाई दी। कांग्रेचुलेशन सर। विक्रांत कॉफी का कप पकड़ता हुआ मुस्कुराया। इस बार भी आपका प्रमोशन पक्का है सर, सुनिधि बोली। पार्टी लिए बिना पीछा नहीं छोड़ूंगी। ऑफ कोर्स। विक्रांत मुस्कुराया। सुनिधि चली गई। उसके मुंह से इनाम और प्रमोशन की बात सुनकर विक्रांत के अंदर से खुशी फूट पड़ी। उसने पुष्कर की तरफ एक नजर डाली, जो इस वक्त मुंह लटकाए चुपचाप बैठा था। एक सही जिंदगी जीने के लिए पैसा और प्रमोशन दोनों जरूरी है। वो पुष्कर को टारगेट करता हुआ अपने पास बैठे साथी से बोला। उसके साथी ने सहमति में सिर हिलाया। पुष्कर ने जब ये सुना तो उसके मुंह पर जैसे तमाचा पड़ गया। फिर वो वहां बैठा ना रह सका। अपनी आस्तीन चढ़ाता हुआ वहां से उठकर दूर जा बैठा। तभी वहां एग्जामिन करने वाला डॉक्टर पहुंचा। उसने पकड़े गए रेपिस्ट के बारे में डिटेल बताया। रेपिस्ट के सिर में काफी जोर का वार हुआ है। इतनी तेज चोट किसी भी इंसान का भेजा बाहर निकाल सकती है और वो उसी समय मर सकता है। मगर हैरानी की बात है कि रेपिस्ट नहीं मरा। वो अभी भी जिंदा है
लेकिन आईसीयू में है और बयान देने की हालत में नहीं है। सब चुपचाप सुनते रहे। डॉक्टर ने आगे बताया, उससे बरामद हुए सामान की फिलहाल हमें उसके बारे में इतना ही मालूम हुआ है कि वो एक इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, लेकिन लगता है कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है। डॉक्टर ने विक्रांत को देखा। आपके हाथ काफी मजबूत मालूम होते।